आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, इस चीज को आप गौर से सुनिएगा कि देखो, आप मान लो कि आप हर एक चीज पढ़ रहे हैं, आप हर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लेकिन जो यूपीएससी पूछ रहा है आप उसी चीज को छोड़ दे रहे हैं, देन आपके इस हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे कि यार, मान लो कि हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेके ही करूंगा, मान लेते हैं कि हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटी से 16-17 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन अप्रोक्स मान लेते हैं आ रहे हैं, ठीक है, और आपके साइंस एंड टेक्स से मान लेते हैं 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा कि आप सिर्फ 4 सब्जेक्ट पर फोकस करिए। 4 सब्जेक्ट पर कैसे? मान लीजिए कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो आपको अच्छा लगता है कि आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि 15-16 क्वेश्चन आए और आपने उसमें से 13-14 क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर दिए। ओके, मतलब 14 क्वेश्चन आपने प्रॉपरली अच्छे कर दिए। पॉलिटी के क्वेश्चन आए आपके 15-16, आपने उनमें से लगभग 13-14 क्वेश्चन वहां से कर लिए, और उसके अलावा आपका एनवायरमेंट अच्छा था, आपने वहां से क्वेश्चन कर लिए 10-11, और आपका साइंस एंड टेक और करंट अफेयर था, आपने वहां से कर लिए 10-12 क्वेश्चन। तो आप ये देखो कि आपके जो सही होने के जो चांसेस हैं वो कितने हो जा रहे हैं, मतलब 10-12 करके आप ऐसे 50 क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन सोल्व, यानी कि अगर आप देख लें कि अगर आपने उसमें से 40 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए, तो यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। 40 दूनी 80, 80 मार्क्स तो आपके वैसे ही आ गए। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़े, उसके अलावा भी आपको सब्जेक्ट्स आते हैं, आप उसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, तो यानी कि आप वहां से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि जो आपकी एक प्रोबेबिलिटी है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने की, वो धीरे धीरे इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज इन द सेंस कि आप एकदम ऐसे लेवल पर पहुंच गए कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आप हर एक सब्जेक्ट पढ़ लें, मतलब आर्ट एंड कल्चर से इतने क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप आर्ट एंड कल्चर पर लगे पड़े और वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है 1-2, तो फिर उसको क्या फायदा है? अब आपको क्या करना है कि ये जो एनालिसिस करना है, पॉलिटी में भी हर एक पॉलिटी के टॉपिक को अच्छे से कवर नहीं करना है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि पढ़ना जरूरी है, बट सबसे ज्यादा फोकस देना वहां पर है जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो कहां से पता चलेगा? प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को आपको एनालाइज करना है। सेम विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 4-5 टॉपिक से क्वेश्चन मैक्सिमम आ जाते हैं। नेशनल इनकम वगैरह से आ जाते हैं, या आपके इन्फ्लेशन से आ गया, या आपके कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह, इन सारे मतलब टॉपिक से आ जाता है। मैं इसकी टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो यानी कि आपको एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं। उन सब्जेक्ट्स पर आप फोकस करिए और उन कोर टॉपिक्स को पढ़िए। आपको जो आता है पहले वो तो सही करिए, बाकी जो नहीं आता है तो वो किसी को भी नहीं आ रहा है कि नहीं? तो जो सबको आता है एटलीस्ट उसको गलत मत होने दीजिए। जो अगर सबको आ रहा है आप उसको भी गलत कर दे रहे हैं, देन आप अपने आप को ही एक ऐसे स्टेज में डाल रहे हैं कि जहां पे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते। पहले वो करो जो सबको आ रहा है, आप उसमें गलती ना करो, ठीक है। बाकी जो सबको नहीं आ रहा है तो वो आपको भी कैसा आ रहा है, तो वहां पे आपका फिर गैस वर्क वगैरह चीजें चालू हो जाती है। वो भी तब होगा जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ओके। और जो टॉपिक्स जहां जहां से आ रहे हैं, मतलब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। थैंक यू।